लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है वो दुरुस्त हैं। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए कई नाम। सपा से बीजेपी में आए नेताओं को मिल सकता है मौका। बीजेपी ने जिलों से मांगी प्रत्याशियों की लिस्ट। संगठन की बैठक में फाइनल होंगे ये नाम। तो एसपी से बीजेपी में आए नेताओं को बीजेपी ने जिले से मांगी प्रत्याशियों की लिस्ट और संगठन की बैठक में जो है वो फाइनल होंगे ये सारे नाम। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कई नामों को तय कर लिया है। साथ ही जिलों से सूची मांगी गई है, लिस्ट मांगी गई है। समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कई बड़े नेताओं को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी ने जिलों से प्रत्याशियों के नामों की सूची मांगी है और ऐसे में आपको बता दें कि विधान परिषद के रास्ते उन नेताओं को जरूर पहुंचाया जाएगा सदन में, जहां पर जिन लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही थी और साफ तौर पर जिनको मौका भी दिया गया था कि आप अभी विधानसभा चुनाव में आप ठहर जाइए क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में आपको जरूर अवसर मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियां जोर शोर से कर रही है और ऐसे में कई नामों को लेकर चर्चाएं भी की जा रही हैं। साथ ही जिलों से नाम मांगे गए हैं प्रत्याशियों के। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। संगठन की बैठक हुई और इस बैठक में कई नामों पर चर्चा की गई है। और लखनऊ लिए चलेंगे, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद के चुनाव के लिए तैयारियां तेज करती नजर आ रही है। कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिलों से लिस्ट मांगी जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन कमेटी के द्वारा जिसे एमएलसी चुनाव का जिम्मा सौंपा गया है उसके द्वारा आज बैठक की गई है। एमएलसी चुनाव 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 15 मार्च से नामांकन शुरू होंगे। 2 चरणों में चुनाव है और 36 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी चाहे जो भी यूपी की सत्ता में चुनकर आती है, एमएलसी चुनाव यानी विधान परिषद सदन के लिए भी एक महत्वपूर्ण तैयारी करती है और महत्वपूर्ण तैयारी करके चाहे बसपा की सरकार रही हो या सपा की या बीजेपी की, हर कोई वहां पर बहुमत जुटाने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बैठक की गई और बैठक में तमाम सारे जो जिले हैं जहां पर चुनाव होने हैं वहां से नाम मांगे गए हैं। नामों पर 18 मार्च तक मुहर लगने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि नामों में जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या पूर्व विधायक रह चुके हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। फिलहाल अब पार्टी का संगठन होली बाद नामों को सौंपेगा और उसके बाद फिर विचार होगा। अभी फिलहाल कुछ बड़े चेहरे जिन्हें चुनाव लड़ाना है उन पर विचार किया गया है। बाकी सीटों के लिए प्रस्ताव जिला कमेटी के द्वारा से मांगे गए। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में तैयारियां तेज हैं। बाकी अगर पार्टियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभिषेक इस मामले में कहीं ना कहीं चुनावी मोड में रहती है। देखिए, विधानसभा चुनाव खत्म हुए और उसके बाद विधान परिषद के चुनावों की तैयारियां तेज कर दी। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय का चुनाव है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें चुनाव में मतदान करते हैं और जिसके जनपद में जिसके साथ ज्यादा मत होते हैं वही एमएलसी चुनकर आता है। तो यानी स्थानीय स्तर का भी चुनाव है। पार्टी के विधायकों की परीक्षा होगी, पार्टी के सांसदों की परीक्षा होगी, पार्टी के स्थानीय संगठन की यहाँ पर परीक्षा होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में दमखम इसी वजह से लगाया था क्योंकि उसे पता था कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से अगर हमारे पक्ष में आए तो यही 2 पंचायत चुनाव में लोग जीत कर आ रहे हैं। ये जब एमएलसी के चुनाव होंगे तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव से ही दमखम लगाया था और पंचायत चुनाव में ही विपक्ष को धूल चटाई थी। तो ऐसे में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की राह पहले से काफी आसान नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष भी अभी तैयारियों में जुटा नहीं है। विपक्ष के द्वारा भी कोई तैयारियां नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को क्लीन चिट दी जा रही है विपक्ष के द्वारा या बीजेपी अपनी रणनीति में बहुत आगे। बिल्कुल अभिषेक, बीजेपी के जो बड़े चेहरे जो चुनाव हारे हैं उनके लिए क्या एमएलसी का रास्ता खुल रहा है, ऐसा माना जाए? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। हालांकि कोनिका ने सवाल किया और वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल भी था। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कोनिका, आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। अभिषेक, जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे जो चुनाव हारे थे उनके लिए क्या एमएलसी के रास्ते जो है वो खुल गए, ऐसा माना जा सकता है?
अब देखिए स्थानीय स्तर पर जो जनपदों में जो पार्टी के विधायक करीबी अंतर से चुनाव हारे हैं या जो पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं, जिन्हें वर्तमान समय में पूर्व कहा जा सकता है, जो योगी 1.0 कैबिनेट में शामिल थे और जिन्हें योगी 2.0 कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकेगी क्योंकि वह चुनाव हार गए, तो ऐसे में उनको भी एमएलसी चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर सकती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री है, ग्राम विकास मंत्री कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जो 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। ऐसे में उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, उनको जनपद में चुनाव लड़ाने के लिए। तमाम सारे ऐसे जनपदों में दिग्गज नेता हैं जिन्हें रायबरेली में दिनेश सिंह एमएलसी हैं, उन्हें फिर से पार्टी मौका दे सकती है, एमएलसी के चुनाव में चुनाव लड़ा सकती है। तो दिग्गज चेहरों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के बाद अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आई है, ऐसे में वह काफी उत्साहित है और एमएलसी चुनाव में उसके लिए राह आसान होती नजर आ रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अभिषेक, और ये भी माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हारे हैं सिराथू से, उनको भी पिछले दरवाजे से यानी कि विधान परिषद के रास्ते उन्हें भी एंट्री मिले और वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे पार्टी की, वो भी संगठन को संभाले। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।